बच्चों ये दूसरा वीडियो है स्टेट ऑफ मैटर्स का। स्टेट ऑफ मैटर्स दिस चैप्टर फॉर क्लास 11 सॉरी। इस वीडियो में हम गैस को स्टडी करने के लिए जिन जिन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है उनका हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ गैस। टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट अ गैस फॉलोइंग टर्म्स आर रिक्वायर्ड। मीन्स एक गैस को अच्छी तरह से समझाने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें नीचे जो टर्म्स हैं इन्हें समझना होगा। सबसे पहले डेफिनेशन समझनी होगी। डेफिनेशन हमें इनकी समझनी होगी। गैस का डेफिनेशन, अ सब्सटेंस और अ मैटर दैट इज फाउंड इन गैसियस स्टेट इन ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज अ गैस। ओके, ये डेफिनेशन हम थोड़ा सा डिटेल्स में पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद हमें बात करनी है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। क्या करना है? इनका शेप क्या होता है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, ये प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें हमें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ लेनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें पढ़ना है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू गैस। मींस गैस का अमाउंट क्या है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम। अगर आपको किसी गैस के एक सैंपल को डिस्क्राइब करना है तो उसके अमाउंट की, टेम्परेचर की, प्रेशर की और वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम जानना चाहेंगे, फिर हमें जानना होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी थ्योरी जो ओवरऑल गैस के कंपोजिशन से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। उसे कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हमें यहां पे डिस्क्राइब करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद काइनेटिक थ्योरी के एसटीपी मतलब समझना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि हमें गैस के बारे में काफी कुछ जानने के लिए, बहुत सारी बातें जानने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम गैस लॉज को पढ़ेंगे। गैस लॉज क्या होते हैं? गैस लॉज क्या होते हैं? ये जो क्वांटिटीज होती हैं, अमाउंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनसे रिलेटेड जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, और इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हमें गैस लॉज में हमें पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? हमें पढ़ना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हमें पढ़ना होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनके रिलेटेड, इनको एक्सप्लेन करने वाले, इनके डिपेंडेंस को डिस्क्राइब करने वाले लॉज को पढ़ना है, वो है आपके गैस लॉज। इसके बाद हमें आइडियल गैस और रियल गैस में इन दोनों को अलग अलग स्टडी करना है और इनको डिफरेंशिएट भी करना है, आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस वो गैस लॉ के अंदर ही हम ले आएंगे। उसको क्या क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। ये जो होती है, ये होती है वान डर वाल इक्वेशन। ठीक है, वान डर वाल गैस इक्वेशन। वान डर वाल ने क्या किया कि जो रियल गैस और आइडियल गैस को कंपेयर किया। यानी आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, रियलिटी में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सारे के सारे गैस लॉज जो हैं वो आइडियल गैसेस के लिए दिए गए हैं। लेकिन जो गैसेस, आइडियल गैस के लिए जो लॉज दिए गए हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एसेट्रा, ये प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसके लिए फिर क्या हुआ? रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया। किसने दिया? वान डर वाल महोदय ने। तो इसका नाम होता है वान डर वाल गैस इक्वेशन। जब हम ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वे कंटिन्यू मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर। ठीक है, तो उन मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेलोसिटीज का यूज करते हैं। कुछ वेलोसिटीज का, वी बार एवरेज वेलोसिटी,
VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनको स्टडी करते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना होता है क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, जब इनको हम समझ लेते हैं फिर इसके बाद हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैस को जाते हैं लेंगे। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, जनरल मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, जनरल मीनिंग का मतलब होता है लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस, इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ठीक, लिक्विफैक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे वान डेर वाल्स फोर्सेस। आखिर में वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी काम कर रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, वो वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है, काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बताया गया होता है, जनरली ये बताया गया होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल है लेकिन जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल तो है लेकिन जीरो नहीं है। तो वो फोर्सेस कौन से हैं, उन फोर्सेस को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उन फोर्सेस के ओरिजिन क्या है ये डिस्क्राइब करना है। वो सारे के सारे कहां पे आते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस पे आते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक बार फिर से, अगर आप किसी गैसियस सब्सटेंस को प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं तो जितने भी टर्म्स हमने ये बोर्ड पे लिखे हैं, कम से कम ये तो रिक्वायर्ड है, और भी कुछ हैं टर्म्स लेकिन ये मेनली हमें इन टर्म्स को पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार हम फिर बात कर लेते हैं, फिर हम रिवाइज कर देते हैं एक बार। डेफिनेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, अमाउंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एसटीपी का मीनिंग, द गैस लॉस विथ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये हमें समझना है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द रियल गैस इज वान डेर वाल्स इक्वेशन, मॉलिक्यूलर मोशन मींस क्रिटिकल कांस्टेंट्स, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड वान डेर वाल्स फोर्सेस। इनको हम बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में एज द कैपेसिटी हम आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है।